Ciao, mi chiamo Jainish. ये क्या बोल रहे हो तुम? Salut, je m'appelle Jainish. जैनिश, ये जो हमारा पॉडकास्ट है इट इज आइदर इन इंग्लिश या तो फिर हिंदी। ये कौन सी भाषा बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे पर आज का जो हमारा एपिसोड है वो है ही इतना इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारे जो गेस्ट है वो 7 अलग अलग लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। She can be hilarious in 7 different languages. और टॉपिक जो है हमारा वो है लैंग्वेज, कल्चर और डिजाइन। तो हम डिजाइन के अलग अलग पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे जहाँ पर लैंग्वेज और कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है और डिजाइन का लैंग्वेज और कल्चर पर क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज उसकी इम्पैक्ट है वो मेरे पे और मैं अलग अलग लैंग्वेजेस पे बात कर रहा हूँ। तो आइए हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट को जिनका नाम है अवनी देसाई। शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर, शी इज अ प्रोडक्ट फोटोग्राफर एंड शी कैन, एज आई मेंशन, शी कैन बी हिलेरियस इन 7 different languages and she is as awesome as she has always been. So let's welcome her and welcome to All Fingers and Thumbs 20th episode and let's welcome her. और एक मिनट मैं दूसरा कुछ ऐड करूंगा कि हम लोग आज ऑफलाइन कर रहे हैं और मैं इंडिया आया था तो जैनिश ने कहा कि लेट्स कैच अप एंड लेट्स डू अ पॉडकास्ट। तो थैंक यू अपनी इतनी शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए इधर पहले तो। और मैं पहला क्वेश्चन पूछूंगा कि जब इन्होंने कहा कि लाइक यू स्पीक 7 different लैंग्वेजेस, तो मुझे मतलब हिंदी और इंग्लिश ये दो जब मैं बात करता हूँ तभी मुझे थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होता है। तो 7 different लैंग्वेजेस आप प्रोसेस कैसे करते हो? और मतलब लेट्स से एक 1 to 10 है तो 1 to 10 इज डिफरेंट इन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सब कुछ। तो आप ये एवरीडे लाइफ में प्रोसेस कैसे करते हो? And honestly उस बारे में सोचा नहीं है। By the way, thank you guys for having me here. This is Avani Desai and of course graphic designer तो हुई, but वो लैंग्वेज सीखने का शौक था, स्कूल में करना था but टीचर्स माने नहीं। अच्छा। अभी भी शौक तो है, प्रोसेस का तो पता नहीं यार, but so my mom is a doctor and she keeps studying something or the other, not languages. तो उन्होंने बीच में एक कोर्स लिया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जिसमें काफ़ी सारे पर्सनालिटी रिलेटेड टेस्ट होते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स घर का तो है ही ये इंसान टेस्ट करने के लिए, यहाँ कुछ तो अजीब है कर ही लेते हैं। तो पता नहीं बहुत सारे टेस्ट किए होंगे, कुछ 3-3 घंटे के टेस्ट थे, इतना सारा लिखा है, इतना तो सारा अभी लिखती भी नहीं हूँ मैं। बट पता चला उस हिसाब से कि साइकोलॉजिकली माय एंटायर पर्सनालिटी इज वेरी लिंग्विस्टिक, आई कैन ग्रास्प एनी लैंग्वेज वेरी इजीली, बट आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड इट। एंड ऑल्सो एक बार जैनिश ने बोला था कि मर जाए तो बता मैं वही बोलने वाला था कि आपका दिमाग डाइसेक्ट करके पता चल सकता है कि क्यों एग्जैक्टली क्या पॉइंट है क्या। वाओ, सो यू आर अ लैब रैट मोस्टली, यस, फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। बस पैसे नहीं मिलते उसके। तो ये जो मतलब इतनी सारे लैंग्वेजेस आपने सीखी, साथ साथ में डिजाइनिंग किया, तो ऑब्वियसली लाइक क्रिएटिव तो हो ही। तो ये अगर दोनों साइड बाय साइड अगर आप देखो तो ये आपको आपके काम में कैसे हेल्प करता है? जैसे क्लाइंट्स के साथ बात करना है, बेसिकली दैट इज वेयर इट स्टार्ट्स फ्रॉम। So any client meeting that I go to and अभी basic like my 4 national languages are English, Hindi, Gujarati and Marathi. ये चारों आती है, fluently आती है, कब से आती है, बचपन से आती है, पता नहीं कैसे सीख ली पर सीख ली। And बड़ौदा है, बड़ौदा में तो सब मोस्टली ये 4 में घूमते रहते हैं हम लोग। और जैसे ही क्लाइंट आता है and every client starts with very focused English, but उसकी इंग्लिश से पता चल जाता है कि they're not very comfortable बात करने में। सो देन आई स्विच इमीडिएटली कि वो अगर हिंदी में कंफर्टेबल है या गुजराती में कंफर्टेबल है, एंड द मोमेंट यू स्पीक देयर लैंग्वेज जो बैरियर होता है ऑफ यू नो अनकंफर्टनेस और यू नो कंफर्टेबल होना, वो ब्रेक हो जाता है कि ओह नाउ वी कैन टॉक टू दिस पर्सन very easily. And I think that helps a lot कि if they're speaking your language and they immediately get very friendly with you कि अच्छा हाँ ठीक है, this person will understand me because उनको ये भाषा आती है। So that helps me just getting the clients and फिर तो अपन creative तो है। Then I can see. मतलब ये होता है ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होता है अगर हम अपनी लैंग्वेज में किसी के साथ बात करते हैं तो तुरंत उनको लगता है कि हाँ ये तो हमारे वाला कोई बंदा है या बंदी है, तो इससे आसानी से हम बात कर सकते हैं। तो वो कम्युनिकेशन का गैप नहीं रहता। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि अगर तो फिर उसका इम्पैक्ट डिजाइन पर भी होता होगा ना। हाँ, सो इफ यू लुक एट आर्ट एंड डिजाइन
डिजाइन तो काफी नया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आर्ट हैज बीन यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन सिंस अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज पहले लैंग्वेज नहीं आती थी, लाइक लैंग्वेज डेवलप्ड ओवर द इयर्स, ओवर हाउ हमारा कॉग्निटिव फंक्शन भी बढ़ा है. सो इफ यू सी स्पेन के अंदर जो केव्स हैं उधर भी सारे ड्राइंग्स है, सो दैट्स हाउ वी फिगर्ड आउट व्हाट आवर हिस्ट्री इज. एंड इट्स वेरी फैसिनेटिंग कि पहले लोग कम्युनिकेट करते थे वाया ड्राइंग्स की, अच्छा इधर नहीं जाना है, इधर जाना है, हम ये हंट करते हैं, या फिर हमारा विलेज का मैप ऐसा है. एंड आई ऑल्सो कीप, सो आई हैव अ हिस्ट्री पॉडकास्ट, सो आई कीप रिसर्चिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो बीच में टेक के बारे में कुछ रिसर्च करना था, एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस पॉडकास्ट कॉल्ड A History of World in 100 Objects, in 100 Objects. उसकी बुक है ऑलरेडी, बट उसका पॉडकास्ट भी है, एंड देव गैदर्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यू नो म्यूजियम के रिलेटेड लोग, एंड ergonomic designers and what not, and cognitive function वाले लोग, and it's very interesting if you listen to it, and they're just 18-20 minutes, so very easy to digest episodes. And उसमें I think 3rd या 4th episode में है, there is a Africa से they found like a meat scraper या something like that, which is roughly this big and like 15-20 centimeters, and it looks very beautiful. वो काफी अच्छा भी दिख रहा है, but so ergonomic designer के हिसाब से ये था कि यार इतना तो वो मतलब इतना होल्डेबल नहीं है, बट probably कैरी करने के लिए या सेरेमनीज के लिए होगा, बट फंक्शनल डेफिनेटली है, यू कैन स्क्रैप स्टफ ऑफ इट, बट इट आल्सो वेरी, जिसने भी बनाया है बड़ा दिल लगा के बनाया है, सोच के बनाया है. And the cognitive expert was like, if you can make something this beautiful, that means your language has also advanced. So the more advanced language you have, the more better you can design. Wow. So I was blown. कि अरे मैं तो primary reason of learning languages was because my nana fascinated me with it. वो स्कूल वो गुजराती मीडियम में जाते थे, सो उनका गुजराती तो वाज ऑन पॉइंट. मराठी क्योंकि वो खुद मराठी थे तो उतना तो आना ज़रूरी था, और इंग्लिश उन्होंने स्कूल से नहीं सीखा, उनके पापा ने सिखाया, एंड उन्होंने खुद ही वाज अ सेल्फ टॉट इंग्लिश पर्सन. Now it's like back when things were not available, there was no internet, he was managing to learn English by himself and also teach it to his kids, was a different level of achievement. And I think I probably have those kind of genes where I can teach myself a language. And I think I knew for the fact कि आप बच्चे हो तो आप जल्दी पढ़ पाओगे, because as a kid I knew 4 languages, I never understood how or when, and I realized the older you get, the more rigid you become. Yes. So that was fascinating. And school में भी you always had like English and Hindi by default, and गुजराती भी था for a time being, फिर स्कूल वालों ने निकाल दिया पता नहीं क्यों. कौन सी स्कूल थी कि अरे मैं मल्टीपल स्कूल्स में रही हूँ, I don't want to name. हाँ, इंग्लिश मीडियम में अगर पढ़ रहे हो तो एक लेवल के बाद I guess निकल जाता है. 11th-12th में तो नहीं था. फिर संस्कृत भी आया था, and we had a really good Sanskrit teacher. अच्छा. वो संस्कृत में PhD थे, like proper, and she could talk to her parents in Sanskrit. Like conversation was happening in Sanskrit, and my mind was blown. तो मैं तो अलग से ट्यूशन के लिए जाती थी, जरूरत नहीं थी. संस्कृत पर जानना था, और मैडम के पास ऐसे मस्त होते थे लैंग्वेज ट्रांसलेशंस के, और ये वो हम लोग 3 जन थे जो फैसिनेट हो के पढ़ने जाते थे. फिर मैडम की शादी हो गई, तो मैडम चले गए, तो मेरे वो शादी से भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. इधर मेरी लैंग्वेज जा रही, फिर संस्कृत चली गई, फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाज फैसिनेटिंग फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम. तो मुझे याद है कि हमको 11th-12th में C++ शायद सिखाने वाले थे, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि अब तो कुछ तो लैंग्वेज मिल जाएगा, मजा आएगा, लाइफ में हैकिंग करेंगे, बैंक लूटेंगे. बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सी से बैंक लूटने वाला थे. अभी तो पता होता था कि नहीं लूट सकते. अच्छा. तो वो भी उन्होंने निकाल दिया, रख के लिनक्स का थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट था, और फिर थोड़ा बहुत फ्लैश था, और फिर रहा HTML. मैंने उसमें तो कहाँ बैंक लूटेंगे. पर वो उससे मतलब उससे फिर ग्राफिक डिजाइन में कुछ हेल्प हुआ, मतलब ऐसा? वैसे तो मुझे करना था IIT. अच्छा. क्योंकि खानदान में बैकग्राउंड है, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो. हाँ. तो आर्ट तो वैसे ही वो AIEEE में BR का भी एग्जाम आता है, उसमें ड्राइंग में अच्छे मार्क्स मिल गए थे, तो फिर सोचा कि फाइन आर्ट्स में भी दे देते हैं एग्जाम. और भी फाइन आर्ट्स मिल गया. तो ठीक है, कर लेते हैं. सही है. वो दुनिया ही अलग थी, तो फिर मजा आ गया, तो फिर कर रही हूँ अभी. तो हाउ मतलब आपने कैसे सोचा फिर कि फाइन आर्ट्स करते करते कि अभी मुझे इंडिया में नहीं पढ़ना है, मैं बाहर किसी कंट्री में जाके पढ़ूंगी, और फिर
वहां से मैं कुछ नई लैंग्वेज सीख के आऊंगी, ऐसा क्यों? वो actually that was funny because whenever I try making a plan, it never turns out the way it's supposed to. वहाँ तो मुझे पहले से ही जाना था क्योंकि एक्सपीरियंस तो लेना ही था, to live outside, to see how the life is, to interact with different people, क्या thought processes है उनकी, एंड जाना यूएस या तो कनाडा था, बट दोनों में स्कॉलरशिप्स नहीं थी और पैसा तो अभी भी उतना नहीं है. लेट्स बी ऑनेस्ट. सेम. पैसा तो अभी भी नहीं है. हाँ हमको फ्री का पड़ेगा. सो बड़ा फ्लूक से हुआ कि आई वाज एक्सप्लोरिंग कौन सी जगहों पे जा सकते हैं. एंड मुझे याद है बचपन में मैं डोरा दी एक्सप्लोरर बहुत देखती थी, तो थोड़ा बहुत स्पेनिश के वर्ड्स पता थे कि अच्छा अज्यूर का मीनिंग ब्लू होता है. एंड फिर यूरोप में अपेरेंटली डिजाइन का सीन बहुत अच्छा है. लाइक दे एक्चुअली वैल्यू आर्ट, एंड even if you go there you feel inspired to do more art because everything is beautiful. Like normal गली में तुम खो जाओ और फिर किडनैप भी हो रहे हो, but it's like amazing. अच्छा. आंखें खुली रखना है, भले ही किडनैप कर लो, मुझे देखना है. तो फिर मैंने सोचा कि अप्लाई करते हैं. सो द कॉलेज आई वांटेड टू अप्लाई वाज एनीवे इन 11 सिटीज. उधर क्या था कि अलग अलग यूरोपियन सिटीज थी, तो मैंने सोचा कि यार अब तो लैंग्वेज तो बैरियर रहेगा तो सीख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, डोरा ने सिखाया अपन सीख लेंगे. सो मैंने 2 जगह अप्लाई किया था. स्पेन में क्योंकि वहाँ पे अच्छा फोटोग्राफी कोर्स था, एंड माय मेजर्स वाज फोटोग्राफी इन माय बैचलर्स फाइन आर्ट्स में. एंड फिर दूसरा था एंटरटेनमेंट डिज़ाइन, एसेंशियली गेम डिज़ाइन एंड वो सब. उसमें थोड़ा भी एक्सपीरियंस था क्योंकि बैचलर्स के साथ पार्ट टाइम जॉब भी की थी यूआई यूएक्स के अंदर, तो मैंने सोचा वो भी अच्छी चीज़ है. पर वो इटली में था, तो मैंने अप्लाई दोनों कर दिया और फिर साथ में स्पेनिश और इटालियन सीख रही थी खुद से. डुओलिंगो से थोड़ी किताबें ले ली, खुद से आई एम राइटिंग स्टफ बिकॉज राइटिंग हेल्प्स. सो देयर इज अ साइकोलॉजिकल आई थिंक फैक्ट कि इफ यू राइट, द रीजन व्हाई यू हैव टू राइट इन ब्लू सो दैट यू रिमेंबर मोर. बट मुझे तो कलर्स चाहिए होते हैं, सो आई राइट इट इन ऑल कलर्स. सो चल रहा है, दोनों सीख रहे हैं, जहाँ पे लग गया काम आ जाएगा, कौन सा फर्क पड़ता है. एंड स्पेनिश इटालियन फ्रेंच हैव अ वेरी सिमिलर ग्रामर स्ट्रक्चर, तो एक आ गए तो दूसरा समझ में तो आ जाएगा, पढ़ने में तो आ ही जाएगा क्योंकि फ्रेंच लोग थोड़ा आड़ा बोलते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आड़ा मतलब थोड़ा टेढ़ा बोलते हैं. अच्छा. सॉरी, वो गुजराती बीच में नहीं प्रॉब्लम, मतलब मुझे वो समझना था, गुजराती से इशू नहीं है, मुझे ये समझना था कि वो कैसे बोलते हैं. So, टेढ़ा मतलब वो लोग वर्ड्स एज इन लेटर्स को स्मूश कर देते हैं, तो उनके साथ. सो फॉर एग्जांपल वाटर है, so water is written as EAW. How would you pronounce it as? EAW. हाँ. Sorry, EAU. Sorry, EAU. Ow, something. हाँ, but it's called O. O. It's a vowel. इतने सारे vowel डाल के पर बोलना है दूसरा vowel. Oh wow. O. तो अभी इलॉन मस्क के बेटे का नाम भी वो तो मैंने जरूरत नहीं की. वो मैंने जरूरत नहीं की. So when you look at a perfume, पता है वो EAU the parfum आता है. Oh. So that's the perfume. The word. Parfum. Oh wow. थोड़ा खा जाने का essentially. अच्छा. हम लोग तो आज तक URD और आज तक कभी किसी ने वो भी नहीं सोचा कि चलो इसका सर्च करते हैं कि क्या मीनिंग है, किसी ने ये भी नहीं सोचा. वैसे ही बोल रहे हैं सब. So and Italian was fairly simple क्योंकि इटालियन में जो लिखते हैं वही बोलते हैं. अब प्रॉब्लम है कि linguistic के मैं थोड़े वर्कशॉप्स भी किए हैं, and that was one thing that I find fascinating is you are so governed by your mother tongue, to change accents is difficult rather than changing your languages. So जैसे आप हिंदी, like if you're very Gujarati oriented, makes sense. your accent of Gujarati will spill over Yes, correct. your other languages. Yes. Correct. So Italians का वो होता था क्योंकि Italian is such a strong heavy language, मतलब soft sounds, but because they spell everything, तो वो इंग्लिश बोलने जाते हैं तो that walk becomes walk, talk becomes talk. बर्गर becomes, because बर्गर अपन यू को अ की तरह पढ़ रहे हैं, but for the burger. So that was fascinating. और फनी चीज ये थी कि जब हमारे सारे प्रोफेसर्स थे इटालियन, बट उनको अंग्रेजी आती थी, तो जब भी क्लास में पढ़ा रहे हैं and they would, it was constant dumb charades with me and the professor क्योंकि वो ऐसे गेस करने की कोशिश कर रही कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मैं
इसको ये बोलते हैं। तो मेरा काम हर क्लास में यही था कि मैडम को जो नहीं आ रहा है ना इंटरप्रेट करना। तो इंग्लिश का शब्द मैं प्रोवाइड कर देती थी। यू आर टीचिंग असिस्टेंट। नहीं उसका पैसा दे देते। सो हाँ, मतलब शराट्स खेलना है तो आई एम ग्रेट एट। तो मुझे मतलब ये भी एक फैसिनेशन है कि जैसे आपने कहा कि लैंग्वेजेस है तो सिमिलर, बट वो जो मदर टंग वाली आपने बात कही कि कोई भी अगर गुजराती बाहर की कंट्रीज में आप जाओगे और वो इंग्लिश या हिंदी बोलेगा तो मालूम पड़ जाता है कि ही इज अ गुजराती। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो वो भी पता चल रहा है कि गुजराती लोग हिंदी बोल मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि लाइक आर यू वेरी कंफर्टेबल इन स्विचिंग लैंग्वेजेस? जैसे अभी बात कर रहे हो तो एकदम से इंग्लिश में वही सेंटेंस को कंटिन्यू करने में तो लाइक डज इट टेक टाइम? So no, I don't think उतना वक्त लगता है। Like for example, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी में नहीं वक्त लगता। But ये जो नई वाली लैंग्वेजेस है, which I learned later as an adult, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है। And as I don't know if you've seen the set of Biswa कि तू sad होता है तो किसमें सोचता है? So you end up in your mother tongue. But the way to I think be acquainted with a language is कि तुम या तो वो strong emotions होते हैं, या तो गुस्सा है या तो दुख है, वो अगर तुम the other language that is there उसमें तुम व्यक्त कर लेते हो तो you are sorted. हाँ वो है कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मदर टंग में ज्यादा अच्छे से it's so spontaneous कि तुमको वो नहीं आएगा एकदम से फ्रेंच या इटालियन में, क्योंकि तुम अभी कॉन्शियसली सीख रहे हो. The only way, and funny thing is every time you learn a language, your language develops a different personality that you have. So now, I mean, this is something that you guys can think upon कि जब तुम गुजराती बोलते हो या हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, your personality does change. It doesn't have to be a massive difference. मतलब personality disorder नहीं है, minute changes, but your personality varies from every language to language. मैनरिज्म में भी चेंजेस आते हैं कि किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या जेस्चर्स अगर मैं मदर टंग में अगर मेरे जेस्चर्स अलग होंगे और अगर मैं कोई और लैंग्वेज बोल रहा हूँ, my gestures will be different. Yeah. Correct. ये बात तो है, मतलब ये आपने कई बाद में रियलाइज हो गया वो होता है. So वो गुस्से वाली बात जो थी ना वो थोड़ी जहन में घुस गई थी. तो जब मैं फ्रेंच पढ़ रही थी तो हमें एसेस लिखने होते थे, तो कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर, तो मेरा जितना गुस्सा था ना मैं फ्रेंच में उतारती थी. तो मुझे फ्रेंच में गुस्सा उतारना बहुत अच्छे से आता है. और मेरी प्रोफेसर बोलती थी कि अवनी इट्स अ लैंग्वेज ऑफ लव. डोंट रूइन इट. सो या आई थिंक इटालियन में अभी तक फ्रस्ट्रेशन उतना नहीं आता है जितना फ्रेंच में आता है, क्योंकि फ्रेंच में आई कैन एक्चुअली स्पिट इन फ्रंट ऑफ पीपल. So I think that is how it works. Like I think I'm an angry person when I'm in French. So I'll have to think about it before learning French. No, I've taught French for 3 years. Oh, you have taught as well. Yeah, I've taught as well. So she's a teacher as well. Yeah. Unofficially. Like I taught in a proper institute and as a visiting faculty in MSU. But वो सिर्फ मजे के लिए किया था. Is there anything that you cannot do? Yes, मुझे कार चलाने नहीं आती. वो हम सिखा देंगे. बाकी सारी लैंग्वेज हमें सिखा दो. तो मतलब मल्टीलिंगुअल होने से मुझे ये भी क्वेश्चन रहता है कि उससे ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है टू थिंक और टू मेक डिसीजन मेकिंग में कोई फर्क रहता है, क्योंकि न्यूरॉन्स का कनेक्शन नया बनता है ना नई लैंग्वेज सीखने के बाद. Right. So funny thing is that कि अगर तुम कोई नई भाषा सीख रहे हो, and so I used to basically get angry in French is to calm my anger down. कि अभी फ्रेंच में सोचना पड़ेगा ना गुस्सा कैसे करना है, तो तुम सोचते सोचते अपने आप गुस्सा कम हो जाता है. बट अभी तुम उस लेवल पे पहुंच चुके गुस्सा तुरंत फ्रेंच में आ जा रहा है, मतलब अब टाइम टू चेंज द लैंग्वेज. फेमिलियरिटी इतनी हो गई है कि नाउ आई कैन गेट एंग्री इन फ्रेंच, तो फिर अब तो गुस्सा आ रहा है, अब क्या करें. सो दैट वाज वन वे. एंड व्हेन यू वांट टू टेक रैशनल डिसीजंस कि यू वांट टू, जब पता नहीं है कि क्या करना है, धर्म संकट में पड़ गए हो, and the moment you think in your mother tongue, it is actually very emotional. But if you think in a different language, which is not your everyday language, and I am excluding Hindi and English in your case, क्योंकि वो तुम लोग रोज बोलते ही होंगे. So मेरे हिसाब से ये कि like for example, if I think something in French, so my decision would be a bit more logical than my mother tongue decisions. So that is also important. But अब जैसे French has become a part of me, it will not be as rational as it used to be.
Now I'm studying Russian, पर रशियन में उतने शब्द नहीं आते कि मैं rational decision ले सकूं. So it kind of works that way कि whichever is the more aliener language will make you actually make better rational decisions. But I don't know how true is it for, because everybody is different. तो पता नहीं वो किसको सूट करता है, किसको नहीं सूट करता है. But does that make you smarter if you learn more languages? It makes your brain be young. Okay. So for example, even Sudoku, if you keep playing Sudoku every day, since you're solving puzzles, it exercises your mind. Essentially, that is what even language does, but at a more deeper level. So Sudoku, you're limited by numbers and alphabets, because you have 1 to 9 alphabets as well. So the only switch you can do is in alphabets. But I think learning language will essentially help you not go towards Alzheimer's or any amnesia wale diseases when you get older. So you are sharp even when you're older. Wow. So I think in that case, like my nana was very sharp when he was older. Unko, if you would have come to meet him, वो बैठेंगे तुम्हारा पूरा ग्रिलिंग करेंगे FBI लेवल का कि तुम क्या करते हो, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं, तुम्हारे परदादा क्या कर रहे थे. And मुझे बोलना पड़ा था कि मुझे इससे शादी नहीं करनी है. But that didn't really make a difference. तो आधा घंटा तुम्हारा इंटरोगेशन के बाद भी तुम 10 साल बाद भी आए, तुम्हारी पूरी इंटरोगेशन उनको याद रहने वाली है कि हाँ तुम इतने मजे इधर पैदा हुए थे. यूजलेस इंफॉर्मेशन. तो वो एक्टिव मेमोरी में रहता है या फिर वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा स्टोर? I think subconscious is another thing altogether, but because you know more languages, you can remember more things as well. Wow. So I think and it gives you a better, deeper understanding of things around you. कि you know this word kind of originated from there, or this word and वो वाले language का word has this in common, and it sounds funnier उधर. And you know when you tell a joke, कोई भी joke हम बोलने जाते हैं और वो translate होता है तो या तो ज़्यादा funny होने के chances ज़्यादा है, या तो भाई क्या बोल दिया तुमने. So there are only two things, or it can't be equally funny in this language और फिर इसी language में ही अच्छा लग रहा है. So करेक्ट. पर ये तो हुई ये बात कि अगर हम नेचुरली हमारी मदर टंग हिंदी, इंग्लिश या गुजराती या मराठी है और हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, लेकिन जो आप वहाँ पर जाके आए इटली में आप पढ़े तो वहाँ के लोग जिनका कल्चर ही यही है तो उनका थॉट प्रोसेस या रैशनल डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, क्योंकि उनके लिए तो यही मदर टंग है. तो वो लोग कैसे, मतलब आपने क्या डिफरेंस देखा, स्ट्राइकिंग डिफरेंस कि इंडिया के लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग या फिर जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है वो वहाँ पर कैसे डिफरेंट है? So Italians for the larger point of view are very chill. कि काम बाद में करते हैं, पहले पार्टी कर लेते हैं तो चिल मार लेते हैं. पार्टी मतलब वो क्रेजी वाली पार्टी नहीं कि डिच्ची डिच्ची करना है, नहीं, चिल मारने वाली पार्टी. एंड सबको इंग्लिश नहीं आती है उधर. सम पीपल जस्ट नो इटालियन एंड दैट इज अबाउट इट. ये तो हमने उस पॉइंट पर बात की कि जहाँ पर हम हिंदी, इंग्लिश या मराठी जानते हो, हमारी मदर टंग हो, और हम फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं. लेकिन आपने इटली जाके कोई ऐसा एक्सपीरियंस किया, मतलब स्ट्राइकिंग डिफरेंस और वहाँ के लोगों की थॉट प्रोसेस, इमोशंस एक्सप्रेस करने के तरीके और यहाँ के, मतलब कोई डिफरेंस हो? हाँ, सो ऑनेस्टली टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को अगर लगता है कि अगर इंडिया डेवलप हुआ ना तो इटली जैसा ही दिखेगा. So there are a lot of similarities. They are also very family oriented. They are also like शादी कर लेते हैं. ये अच्छी लड़की लड़की पटा लेते हैं. But most of the people over there do not know English as their second language. They are very one language centric. क्योंकि छोटी सी जगह है. And Italian के अलग अलग, जैसे अपन बड़ौदा के हैं और कहीं और जाते सूरत या अहमदाबाद, उनको पता चल जाता है कि हाँ तुम लोग तो बड़ौदा से ही हो. And that dialect matters a lot. So Florence में मैं ज़्यादा देर थी तो मैंने वो फ्लोरेंस वाली एक्सेंट आ गई, वो थोड़ा गा के बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं. एंड फिर वेनिस में गई तो वेनिस में थोड़ा टूरिस्टी ज़्यादा है तो वो लोग बहुत कट टू कट बोलते हैं, इतना सारा गा के नहीं बोलते, थोड़ा कंसाइज होके बोल देते हैं. एंड फिर रोम में तो मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने इटालियन पढ़ी ही नहीं है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था तुम बोलना क्या चाहते हो. एंड पता चला कि देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग एज वेल. सो मैं मेरे इटालियन ट्यूटर को भी फ़ोन करूँ. सो मेरे क्लासेस यूज्ड टू बी 1.5 hours पर 1 week to learn Italian. कि वैसे तो मेरे ट्यूटर ने बोला था कि मुझे तुझे पढ़ाना नहीं है क्योंकि तू खुद से कर सकती है, पर मैंने बोला पर मैं आलसी भी हूँ तो फिर थोड़ा पढ़ा दो. तो उन्होंने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द डायलेक्ट्स, उन्होंने 15 मिनट बात की होगी मुझसे. एंड देन आई वाज लाइक, ओह दैट इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज द कल्चर चेंज्ड. Immediately I changed my city. So I
liked Florence a lot because it reminded me of बड़ौदा. छोटा शहर है, लोगों को बात करना भी पसंद है तुमसे, तुम्हें हेल्प भी कर देंगे, तुम सड़क क्रॉस कर रहे हो तो भी तुम्हें हेल्प कर देंगे. रोम में तो थोड़ा जंगली माहौल था, थोड़ा ज़्यादा थूक देंगे, सिगरेट इधर डाल देंगे, so क्या गंदी मचा के रखी है. So even if it's just a country, उसके अंदर इतना सिर्फ एक ही लैंग्वेज में इतना डायलेक्ट डिफरेंस आ गया है, तो you can understand how it like how things also work. Like Florence people are very chill. क्या था, like ये सब होगा आराम से 3-4 दिन में. रोम में तो ब्यूरोक्रेसी ज्यादा है कि नहीं, ये पेपर फिर वो उन्होंने कहा पता नहीं कब होने वाला है, क्या मालूम. और वेनिस बहुत छोटा सा भी था, like geographically also it affects कि oh you just have to walk everywhere and you are done, so your work also gets done pretty easily. And then I went to Germany, and how language also affects things. Like now I'm going to talk about design because you said you wanted to ask about it. Yes. कि Italian designs are very थोड़ा दिखावा ज़्यादा है, functionality थोड़ी कम हो जाती है. Like it's very artsy, it's very emotional. Because their own language is only one and they're very emotional about it, they pour a lot of emotion into it, तो वो दिखाता है. The moment you're in Germany, it becomes very militarized. बड़ा like okay, everything is on a grid. ये ऐसा ही होगा. तुम बस स्टैंड पे 1 मिनट लेट आए तो वो तुम्हारी गलती है, बस तो चली गई. Discipline, हाँ, and that discipline shows in their design. And then I felt कि I think I should have studied design from Germany because whatever they make works for years. हाँ, correct. German design sorry to cut, मतलब मैं इतना आर्टिस्टिक बैकग्राउंड नहीं है और मुझे आर्ट अच्छा लगता है, समझ में नहीं. तो आपने जैसे कहा कि they pour a lot of emotions in their work, और जो है इटालियंस के बारे में तो वो एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कुछ भी अगर फेमस चीज है उसका व्यूअर्स के लिए भी इजी हो जाएगा. हाँ, so I'll give the photos later once you're done. So there is this statue by Bernini का मैं एक statue आपको दे दूँगी. I'll just show it to you here. Can you see this? Yes. You see the emotions over here? The dimples भी ऐसे जैसे गिर रहे हैं on the muscle. Yes. And the holding and the structure. It's very detailed. They are very detailed oriented. This is Italian. And if you see this, it's all the folds of the drapery, and it's done in marble. It's stone. Wow. Brilliant. It's stone. But whereas if you go for German design, and I'll show you some designs of this fella called Dieter Rams. Dieter Rams की भी एक documentary हो देखने लायक है, if you're interested. And he worked for Brown company है ये वाली Brown. अच्छा. So you see his designs, very functional. हाँ. His entire and his study is applied arts. That's the course even I did from MSU Fine Arts. He did it in Germany, and that's where he studies the applied arts from. And he product design करता है, because design can be done anywhere. He does product designs, and his products were so on point. They still work. And his ideology was you do not need a manual to give along with the product. It should be self-explanatory. And some of his designs were the क्या बोलते हैं, inspiration to make the iPod. जो music वाला था. So that's where it got inspired because it was so functional. And that's the difference between what an Italian design is versus what a German design is. And I found out about German design a bit later, and I was like, अरे German पढ़ लेनी चाहिए थी. So I still want to study that, but पता नहीं कब मौका मिलेगा. पर उनकी कलर चॉइसेस या कुछ कोई ऐसी स्ट्राइकिंग डिफरेंस अलग भी, मतलब फंक्शनलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिफरेंस है, लेकिन ऐसा है कि मतलब जैसे इंडिया में अगर ग्राफिक डिजाइनर हो या प्रोडक्ट डिजाइनर्स हो, वो अलग तरीके से सोचते हैं उनके कलर को चूज करने की. So India में we have the largest diversity ever. We can't be uniform because हमारे official languages ही 122 है. And now that creates a lot of chaos. Because we have so many languages, everybody's thinking process is very different. And the moment there is so many processes of thinking because of the languages, there can't be a unified design or a unified way of thinking about design. So even like my classmates were from different cities of India. We were a bunch of different people in the class knowing different languages. The only I think common languages between all of us was Hindi and English. और कुछ लोगों को हिंदी अच्छे से आ भी नहीं रही थी. So we had to figure out certain ways. So सबका language of design was very different. Somebody was very oriented towards कि नहीं ये physically कैसे दिखेगा, और somebody was very oriented कि नहीं ये website पे कैसे दिखेगा. And
So the approaches were very different and you were confused कि पर ये अच्छा भी तो लग रहा है करेगा. So then you know, and then everybody has that design language कि अच्छा इसी ने ही बनाया होगा. Then it becomes a style of creating those designs. And India I don't think has had that style of design yet. But the most common thing that we see all over India is the typography, the font design, which is behind the trucks because that's common everywhere. So our horn "Okay Please" has been a unified. You know, there is so many different ways it's been written on trucks. If you look, some of them are very vibrant. Green और pink वाले shades आते हैं, कभी-कभी blue और white वाले आ जाते हैं. कभी 3D होता है, कभी बहुत ही बढ़िया तो बहुत ही खराब होता है. So it depends. So these are some common things. And for reference, there was one of my seniors, Hanif Qureshi. He was the one कि जो पुराने वाले जो पेंट करते हैं, जिनको टाइपोग्राफी आती भी नहीं है, फॉन्ट स्टडी क्या होती है वो भी नहीं आती, उनको सबको लेके उन्होंने जो जो स्टाइल्स बनाए हैं उनको डिजिटाइज करके उन्होंने फॉन्ट्स बनाए. एंड यू कैन बाय दोस सो दैट इट गोज टू देयर फैमिलीज सो दैट देयर लाइफ वर्क स्टिल स्टेज alive. And it was such a beautiful way to do things regarding culture as well, because this has been a culture, there's a whole community of people who paint on walls, जो advertisements के लिए paint करते हैं. They don't have a knowledge of these things, but they're instinctively so good at it. Yes. So, I mean, there are people who can paint from Hindi to Gujarati to English, and even though they do not have the knowledge of language, but they know how to place the letters, and that's a beautiful thing. Fascinating. Wow. तो वहाँ पर मतलब ऐसा कोई नेचुरल कलर चॉइस है होता है कहीं पर भी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है? So in like a very vague perspective, if I could say that. So Italy had a lot of whites and cream colors everywhere. The moment I went to Germany, there were a lot of grays, different shades of grays, because they're very minimal about things. Even that like street was not beautiful, but it was sorted कि हाँ मुझे left जाना है या right जाना है. I mean, no doubt even Italy was sorted in that sense. But Italy ka, so for example, if you see the Roman letters, they have that Times New Roman के कैसे बाहर they're sticking out. The reason because they use the chisel to do these things, so it sticks out because of the chisel, because it's that angle. And and that's how the landmarks were written in Italy. Everything was in Roman. Like not the language, the style of the font was like they were chiseled. They looked same everywhere. Wherever street पे था तो छोटा सा था. It was not very obvious. You had to just look थोड़ा ऊपर नीचे कि अच्छा इधर signage है तो मिल जाएगा. But Germany had proper signages in like proper font, color coded everything. कि भाई bus station इधर, metro इधर, confuse मत होइयो. So, and of course they needed a lot of space to write because there is इतना याद है because वो मेरे सामने था Alexander Strasse. It is this big a word in signage. मुझे spelling नहीं याद है. And I remember पता है वो 6 गाड़ियों की ट्रेलर आती जिसमें लोग गाड़ी ट्रांसपोर्ट करते हैं. 6 गाड़ी ऊपर नीचे फिट हो जाती है. So that bigger trailer had just one word on the whole trailer. That was just one word. It meant an entire sentence in German. I still don't remember it because I was like, ये processing नहीं हुआ. Because I was with a friend who was studying German since 14 years. So he was like, oh, बोल दिया. I'm like, impressive. इतने level का spec मेरे को तो आधे I think पूरा ABCD उसमें था पर याद नहीं रहा. मतलब वो लैंग्वेज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी probably. like अभी जैसे रशियन सीख रही हूँ. रशियन इज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट. जैसे हर एक लैंग्वेज का स्क्रिप्ट होता है. इंग्लिश है, इटालियन है, स्पेनिश है, फ्रेंच है. ऑल ऑफ दीज हैव द सेम स्क्रिप्ट एज लैटिन क्योंकि हमारे लेटर्स वहाँ से आ रहे हैं. जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी हैज द सेम स्क्रिप्ट एज देवनागरी. एंड रशियन इज अ डिफरेंट स्क्रिप्ट कॉल्ड सिरिलिक. सो नाउ माय स्क्रिप्ट हैज चेंज्ड. तो मुझे तो दिक्कत आ रही है क्योंकि उसमें लेटर्स बढ़ गए. देयर 34 लेटर्स. And 34 letters. Yes, like alphabets. 26 नहीं 34. Wow. हिंदी में 47 है guys, by the way. बहुत सारे एपिसोड करने पड़ेंगे इन चीजों पर. मतलब ये बचपन से हो रहा है हमारे साथ. आज मालूम पड़ा कि 47 गिनती नहीं. So yeah, तो उसमें सीन ये है कि H जो है वो N है और B जो है वो V है
और वी है नहीं और उल्टा आर इज या, सो दैट थिंग्स आर काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग. तो मैं लिख रही हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है मैं इंग्लिश ना भूल जाऊँ तो अच्छा है. So it's been quite a up and down journey regarding learning languages, but it's fascinating because the fun fact is how design, culture, even people are kind of different. And Russian mein there are two words that makes a sentence, and if you translate it, it becomes 4 words in English. And I'm thinking कि हाँ उधर थर्ड बहुत है तो जल्दी खत्म करो. Yeah, I want to say, oh, this is a house. Okay. It's such a long sentence, but in Russian it goes like etadom. Etadum. Etadom. Etadum. That's it. That's it. That's it. That's it. हाँ तो ये जो आपने बात कही तो उसमें जैसे कि आपने इटली, जर्मनी और डिफरेंट लैंग्वेजेस और कल्चर, रशिया का जैसे आपने बताया कि इतने कैरेक्टर्स और वो सब है. Right. तो डिफरेंट कल्चर्स combined with different languages, how does that help you today in your design thing? How do I say this? Like, the older you get, the more you are set in your own ways. कि भाई यही पसंद है, and I'll be angry if this doesn't go accordingly. And I think learning languages makes me more adjustable with or agreeable with newer things. Like it's okay if the things don't go according to my way. I'm okay with it. मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आता है कि ये क्यों नहीं हुआ. ऑफ कोर्स डिजाइन में नहीं हुआ तो होता है प्रॉब्लम कि अलाइनमेंट क्यों नहीं हुआ. But in that sense, I'm more reciprocative towards trying different things. So I think experimentation will always lead to newer things and probably better things. You never know. Maybe they'll be shittier. So yeah, I think that works out well. क्योंकि I get it कि Italy का style का design is different than German style design, and Russian is also very different. And if I try to put that up in an Indian market, of course they're not gonna like it. Yes. But looking at a very international perspective, there are a lot of trends also that they go on. Like if a client is aspiring to be at an international level, कि उतना level का ethics set करना है या brand values set करनी है, so then I make designs accordingly that favors both the situations. Because as a designer, I'm executing their vision, not mine. So having said that कि client से जैसे बात करने से लेके executing a design, then it depends कि वो process कौन से language में भी हो रहा है. At the end, say if it's going to happen in English, then you need to set that tone that way. So I think that is how it affects, and that is why I'm okay with even if you look at my work for different clients that I've done, it's going to be looking different. Even though the style, because I like my style to be very minimal, कि थोड़ी चीज़ों में बहुत कुछ बता सकते हैं वाली जो बात है, वो दिखेगी that it's okay. This is something that Avani has done, but it doesn't look like कि सब एक ही लग रहा है. There is demarcations in those things. So I guess that is how it helps me. It also helps you teach, right? Because you're more Yeah. open to new stuff. Yeah. It also helps me understand the other person. Say for example, मुझे आप दोनों को सिखाना है French. So I know your basic, your stronger point is say you can write in Gujarati and speak in Gujarati. So you have the sound database in your system that I can work on to teach you French because you know it. But for example, somebody is American. उनके अंदर उतने साउंड्स नहीं है जितने देवनागरी में होते हैं, हमारे जो मदर लैंग्वेजेस में होते हैं. It's going to be a bit difficult for me to teach them those sounds which don't exist in their mind to teach them French. So वो English accent आ जाएगा उनका French के अंदर. So for us to get accents easier because most of the Indian languages have the sounds that Latin ones do. And जैसे we have the hard sounds like th, ढ, वो है, वो pronounce नहीं कर पाते Americans because they do not have that sound also. They can pronounce it later on once they train their vocals, but they've never heard it before to reproduce it again. But जैसे ख है, that ख is also existing in some form in French and in Russian, so it won't be that difficult for us to reproduce it again. So that's the case. Like Chinese people have this issue with producing r. So because one of my classmates was Chinese and a lot of them were, but वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी क्योंकि हम एक दूसरे को अनॉय करते थे. So then we became friends. So she could not take out a lot of r, l sounds because उतने Chinese में थे नहीं to take them, to reproduce them. So her entire exercise for a week was to do r, to pronounce those Italian sounds that she could. So that is that. Every single information that you put out here
It seems fascinating, and I think we'll have to have more episodes on different things, from Yes. typography to colors and everything. Yeah, I think typography के लिए तो I will have a lot of visual things to put out as well. क्योंकि like आपने आर्ट्स मैनेजमेंट Right. वो किया है, you know different languages, graphic designing, product photography, etc. तो मतलब like she's a complete package जिनके साथ हम एक पूरा एपिसोड पूरा निचोड़ सकते हैं इनको। सीरीज कर सकते हैं। तो yes, तो on that note I would like to thank you Thank you so much and for like having me. firstly कि इतनी short notice पर आने के लिए, secondly ये जो beautiful setup है all thanks to Devin। तो like उनका जो लोकेशन कर्टसी उनको जाती है कि हमने उनको बोला and he was kind enough to you know organize thank you so everything। और वो कैमरामैन भी अभी बने हुए हैं। हाँ अभी हमारे कैमरामैन भी है and then I realized कि ऑनलाइन करना is much more convenient and easier इसमें जो ऑफलाइन तो yes but Avani also has a page on Instagram Lot of pages, guys. yeah तो वो आपकी स्क्रीन पे लिस्ट कर देंगे हम लोग तो do follow her and like you can you know get in touch with her like Yeah, for any relative You topics can get me on any platform using @IndianArtista. I'm mostly there, Yeah. even if I'm not active. Yeah, but she's still I'm there. so and yes do you know subscribe पहले तो दूसरा जैनिश आप वो जो हमारे पॉडकास्ट कौन से तो अभी से मतलब अभी हमारे पॉडकास्ट अभी और भी प्लेटफॉर्म्स पर आ चुके हैं। हम गाना, सावन, अमेज़न सब जगह पर है, तो हमें ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जाके सुन सकते हो, फॉलो कर सकते हो, और यूट्यूब पे तो हमारे वीडियो है ही। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड thank you for your time see you next time Alright, thank you so much, guys.